बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग जू। कहानी शुरू होती है एक अपार्टमेंट से जहां पर जॉन नाम का आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता है। ये दोनों के दोनों डिनर की तैयारी कर रहे होते हैं और तभी टीवी पर न्यूज आती है कि शहर में एक वायरस फैल रहा है, इसीलिए सबको अपने घरों के अंदर रहना चाहिए। लेकिन जॉन इस न्यूज पर विश्वास नहीं करता। उसे लगता है कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज इस तरह की अफवाह फैलाती रहती है ताकि उनकी दवाइयां ज्यादा से ज्यादा बिके। ये दोनों के दोनों इस न्यूज को पूरी तरह से नजरअंदाज करके सो जाते हैं। अगली सुबह जॉन जब बाहर निकलता है तो वो देखता है कि बिल्डिंग में एक बहुत बड़ा प्लेन क्रैश हो गया है। ये बहुत ही खतरनाक मंजर होता है। वहां पर जो लोग होते हैं वो बताते हैं कि शहर में सचमुच इन्फेक्शन फैल चुका है और जो भी लोग इन्फेक्टेड है वो दूसरे लोगों को काट रहे हैं। जॉन ये सुनकर डर जाता है। अब उसे रात वाली न्यूज पर कुछ यकीन होना शुरू हो गया है, इसीलिए घर आकर वो अपनी पत्नी कैरन को सब कुछ बताता है। लेकिन कैरन उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती और जब वो विंडो से नीचे सड़क पर देखती है तो वहां पर दो लोग एक आदमी को काट रहे होते हैं। ये देखकर उसका दिल दहल जाता है क्योंकि ये मंजर सच में बहुत खौफनाक है। कैरन को समझ में आ जाता है कि शहर में इन्फेक्शन फैलने की वजह से अब इन्हें घर पर ही रहना होगा। ये अपने घर में फूड सप्लाई चेक करते हैं। कैरन जॉन से कहती है कि हमारे पड़ोस में जो लोग घर पर नहीं है तुम्हें उनके घर जाकर फूड सप्लाई लानी होगी क्योंकि हमें नहीं पता कि हमें कब तक क्वारंटीन रहना है। हालांकि जॉन ऐसा करना तो नहीं चाहता लेकिन वो जाता है और खाने का बहुत सारा सामान लेकर आता है जिससे कैरन खुश हो जाती है। कैरन जॉन से कहती है कि हमें ज्यादा से ज्यादा खाने की सप्लाई को जमा करना होगा क्योंकि हमें नहीं पता कि आर्मी यहाँ पर कब तक आएगी। दरअसल इस बिल्डिंग में बहुत सारे ऐसे घर हैं जो खाली है क्योंकि उन घरों में रहने वाले लोग इन्फेक्टेड हो चुके और ज़ॉम्बीज बन चुके हैं। अगले दिन कैरन को एहसास होता है कि दरवाजे के बाहर कोई है। वो जॉन को भी वहां पर बुला लेती है जिसके बाद जॉन थोड़ा सा दरवाजा खोलता है। बाहर बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग होते हैं जो अंदर आने की कोशिश करते हैं क्योंकि अंदर आकर वो इन पर हमला करके इन्हें भी इन्फेक्टेड करना चाहते हैं, इन्हें मारना चाहते हैं। पर इससे पहले कि वो अपने मकसद में कामयाब होते जॉन दरवाजा बंद कर देता है। हालांकि इन दोनों की जान बच चुकी है लेकिन अभी दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि इनके साथ ऐसा पहली बार हुआ था। कैरन यहाँ पर जॉन को अपनी गन भी दिखाती है। दरअसल उसके पास गन होती है और अगले दिन एक बार फिर से इनके दरवाजे के बाहर कोई आता है। ये दोनों के दोनों डर जाते हैं और तभी इनका दरवाजा नॉक होता है। दरवाजा नॉक होने की आवाज से समझ जाते हैं कि बाहर कोई इन्फेक्टेड यानी कि ज़ॉम्बी नहीं है। जब ये दरवाजा खोलते हैं तो बाहर इनका नेबर लियो अपनी पत्नी के साथ होता है। वो कहता है कि हम अंदर आना चाहते हैं। कैरन इन दोनों को अंदर आने की अनुमति दे देती है और अब अंदर आने के बाद लियो बताता है कि हमारी बिल्डिंग में जब प्लेन क्रैश हुआ था तो हम दोनों ही लॉन्ड्री रूम में फंस गए थे। वहां से निकलने में हमें 2 दिन लग गए। इसके बाद हम अपने अपार्टमेंट में गए लेकिन वहां पर पहले से बहुत सारे ज़ॉम्बीज थे। अपनी जान बचाकर हम तुम्हारे घर पर आ गए। 2 दिन से हमने कुछ भी नहीं खाया। क्या तुम हमें कुछ खाने के लिए दे सकते हो? जॉन और कैरन दोनों के दोनों किचन में आ जाते हैं। इन्हें कुछ समझ नहीं आता कि इन्हें अपने नेबर्स को खाना देना चाहिए या नहीं। फिलहाल ये तय करते हैं कि ये उन्हें खाना देंगे। ये उन्हें खाने के लिए कुछ दे देते हैं। कैरन उन दोनों से पूछती है कि अब तुम्हारा आगे क्या प्लान है। ये सुनकर वो कहते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि हम यहाँ से चले जाएं तो हम बिना कुछ कहे यहाँ से चले जाएंगे। कैरन कहती है कि नहीं, तुम यहाँ पर रह सकते हो, जिससे लियो और उसकी पत्नी बहुत खुश हो जाते हैं। लियो की पत्नी कहती है कि हम तुम्हारी हर एक चीज में मदद करेंगे। कैरन कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम हमारे मेहमान हो। अगली सुबह ब्रेकफास्ट के बाद कैरन इन दोनों को कुछ न कुछ काम दे देती है और खुद आराम से जॉन के साथ बैठकर टीवी देखना शुरू कर देती है। लियो की पत्नी को देखकर बहुत गुस्सा आता है। वो लियो से कहती है कि जब भी हमें मौका मिलेगा हम इन दोनों को मार देंगे। और अब अपना काम खत्म करने के बाद जब ये कैरन और जॉन के पास जाते हैं तो वो दोनों सोफे में सो रहे होते हैं। यहाँ पर लियो की पत्नी कहती है कि ये सही मौका है, हमें इन्हें मार देना चाहिए। अभी कैरन की आंख खुल जाती है। लियो की पत्नी कहती है कि हम कुकीज बनाने के बारे में बात कर रहे थे लेकिन कैरन ने उसकी बातें सुन ली होती है। वो कहती है कि हम अपने मेहमानों से खाना नहीं बनवाते, कुकीज मैं खुद बनाऊंगी। इसके बाद वो कुकीज बनाने के लिए किचन में चली जाती है लेकिन कुकीज के साथ वो बहुत सारी नींद की दवा भी डाल देती है। इन कुकीज को वो लियो और उसकी पत्नी को खिलाती है जिसे खाते वो सो जाते हैं पर जल्दी दोनों के दोनों उठ जाते हैं। कैरन को समझ में आ जाता है कि ये दोनों भी इन्फेक्टेड है, इसीलिए नींद की दवा का इन दोनों के ऊपर बहुत गहरा असर नहीं हुआ। वो अपनी गन निकालकर इन दोनों को मार देती है। इन्हें मारने के बाद कैरन और जॉन इन्हें दूसरे अपार्टमेंट में छोड़कर खुद वापस अपने अपार्टमेंट में आ जाते हैं
जहाँ पर रात को एक दूसरे के साथ ये बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। तभी इनका दरवाज़ा नॉक होता है और जब कैरन दरवाजे के पास जाती है तो बाहर से आवाज़ आती है कि हम रेस्क्यू टीम से हैं। कैरन बिना कुछ सोचे समझे दरवाज़ा खोल देती है। बहुत सारे लोग अंदर आ जाते हैं। दरअसल ये एक गैंग है जो यहाँ पर इन्हें लूटने के लिए आया है और अब ये इन दोनों को पकड़ लेते हैं। गैंग का जो लीडर होता है वो इन दोनों को बताता है कि इस बिल्डिंग में हर एक इंसान जा चुका है, सिर्फ तुम ही यहाँ पर बचे हुए हो। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास कुछ न कुछ यहाँ कीमती है। जॉन कहता है कि मेरी सबसे कीमती चीज मेरी पत्नी है, यानी कि कैरन। गैंग का जो लीडर होता है वो कैरन को कमरे में ले जाता है क्योंकि वो उसके साथ जबरदस्ती करना चाहता है, पर कैरन को यहाँ पर मौका मिल जाता है और वो गैंग के लीडर को मार देती है। तभी उसका साथी भी अंदर आ जाता है, पर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता पीछे से जॉन उसे गोली मार देता है। उसकी भी मौत हो जाती है और अब इन दोनों की बॉडी को अपार्टमेंट से बाहर रख देते हैं। कैरन और जॉन को समझ में आ चुका है कि इस पूरी बिल्डिंग में इन दोनों के अलावा कोई भी नहीं है। या तो लोग ज़ॉम्बीज बन चुके हैं यानी कि इन्फेक्टेड हो चुके हैं, या फिर यहाँ से जा चुके हैं। इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि अब इन्हें क्या करना चाहिए। तभी इन्हें हेलीकॉप्टर की आवाज़ आती है। समझ जाते हैं कि रेस्क्यू टीम यहाँ पहुंच चुकी है। ये विंडो के पास जाते हैं, जोर जोर से आवाजें लगाते हैं, लेकिन इतनी दूर से इनकी आवाजें कोई नहीं सुन सकता, ना ही इन्हें कोई देख सकता है। और अब ये दोनों फैसला करते हैं कि इन्हें यहाँ से बाहर निकलना होगा, तभी ये इस जगह से निकल सकते हैं। ये अब दरवाजा खोलते हैं, लेकिन बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज होते हैं जो इन पर हमला करने के लिए इनकी तरफ बढ़ते हैं। मजबूरी में इन्हें एक बार फिर से घर के अंदर आना पड़ता है। ये दोनों के दोनों बहुत ज्यादा डर चुके हैं। साथ ही यहाँ पर कैरन को एक ज़ॉम्बी ने जख्मी कर दिया होता है, जिससे उसका डर और भी बढ़ जाता है। उसे लगता है कि जल्दी वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगी। जॉन उसे कहता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, जल्दी यहाँ पर रेस्क्यू टीम आएगी, मुझे पूरा विश्वास है उनके पास कोई ना कोई वैक्सीन जरूर होगी। रात को जॉन सो जाता है, लेकिन कैरन को नींद नहीं आती। उसे बहुत भूख लग रही होती है, साथ ही उसे अजीब अजीब से विजन्स आ रहे होते हैं और अब वो दरवाजे की तरफ बढ़ चलती है। पर इससे पहले कि वो दरवाजा खोलती, जॉन उठ जाता है। वो कैरन से पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। कैरन कहती है कि मुझे नहीं पता, मेरे अंदर अजीब अजीब से बदलाव हो रहे हैं, मुझे अजीब अजीब से विजन्स आ रहे हैं। हालांकि मैंने खाना खाया, लेकिन मेरी भूख नहीं मिटी। और अब जॉन समझ जाता है, इसीलिए वो अपना हाथ काटकर अपना खून उसे पीने के लिए कहता है। और जब कैरन उस खून को पीती है तो उसकी भूख मिट जाती है। कैरन कहती है कि आज के बाद तुम कभी ऐसा नहीं करोगे। जॉन कहता है कि ये मेरी चॉइस है, मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर रहो ताकि जब भी रेस्क्यू टीम आए तो तुम्हें वैक्सीन देकर पूरी तरह से ठीक कर दे। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। कैरन कहती है कि तुम अपने घाव को, जख्म को ढक लो, उसकी खुशबू मुझे तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। जॉन ऐसे ही करता है और अब दोनों के दोनों यहाँ पर फ्यूचर प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं कि जल्दी यहाँ पर रेस्क्यू टीम आएगी, जिसके बाद कैरन ठीक हो जाएगी, इनका परिवार बढ़ेगा, इनके बच्चे होंगे, इन्हें एक बड़े घर की जरूरत होगी। और इन सपनों में दोनों के दोनों खो जाते हैं और कैरन को जल्दी एहसास हो जाता है कि उसके अंदर जो एक ज़ॉम्बी पनप रहा है वो धीरे धीरे उस पर हावी हो रहा है। अगले दिन जब जॉन की नींद खुलती है तो वॉशरूम में उसे एक लेटर मिलता है जो कैरन ने उसके लिए छोड़ा होता है। उसमें लिखा होता है कि तुमने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अब मैं पहले जैसी नहीं रही, तुम्हें मुझे मुक्ति देनी होगी। और अब जॉन दूसरे कमरे में जाता है जहां वो देखता है कि कैरन ने अपने आप को जंजीर से बांधा हुआ होता है। साथ ही उसने अपने कपड़ों पर एक पेपर लगाया हुआ होता है जिस पर लिखा होता है कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हें मुझे मारना होगा। ये देखकर वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। जॉन कहता है कि मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया, मुझे नहीं पता कि अब मैं क्या करूंगा। लेकिन जॉन कहीं ना कहीं ये जानता है कि कैरन के अंदर अब जो है वो उसकी कैरन नहीं है, बल्कि वो एक शैतान, एक ज़ॉम्बी है। इसीलिए वो अपनी गन निकालता है और कैरन की तरफ कर देता है। पर तभी इनके घर के दरवाजे खुलते हैं। दरअसल अब यहाँ पर रेस्क्यू टीम आ चुकी है और जब वो उस कमरे में पहुंचते हैं जहाँ पर जॉन और कैरन होते हैं तो वो देखते हैं कि दोनों के दोनों इन्फेक्टेड है। दरअसल जॉन ने अपने आप को कैरन के हाथ से टेप से बांध दिया होता है और कैरन के काटने की वजह से अब वो भी इन्फेक्टेड हो चुका है। रेस्क्यू टीम जब ये देखती है तो समझ जाते हैं कि दोनों के दोनों प्यार करने वाले हैं जो एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते, पर अब उनके पास और कोई भी रास्ता नहीं है, उन्हें इन्हें मारना ही होगा। इसीलिए वो इन दोनों को मार देते हैं और इस तरह से जॉन और कैरन जो दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते थे, एक दूसरे के साथ जिए और एक दूसरे के साथ ही मर गए। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।